हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, काफ़ी टाइम से हमारे व्यूअर्स चाह रहे थे कि हम जुपिटर की ट्रांजिशन पे कुछ डिस्कशन करें, और आज इसी विषय पर ही हम ये वीडियो बना रहे हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये जुपिटर की ट्रांजिशन जो एरीज साइन में यानी कि 1 नंबर साइन में चल रही है, ये हमारी लाइफ को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगी, हमारे बर्थ चार्ट को। आप इस ट्रांजिशन को सिर्फ अपने बर्थ चार्ट पे ही अप्लाई करें, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर चंद्र कुंडली पे भी लगाएंगे, लगन में भी लगाएंगे तो कंफ्यूजन रहेगा। तो बर्थ चार्ट पे यानी कि लगन चार्ट पे आप इसको अप्लाई करें और देखें कि ये जुपिटर आपके किस घर में ट्रांजिट कर रहा है। देखिए दोस्तों, पहले हम कुछ आपको डेट्स बता देते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि जुपिटर आपके किस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है, और उसको जाने बगैर आप इसको फलित नहीं कर सकते आसानी से। आप करेंगे तो थोड़ी सी गलतियां भी हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जुपिटर का ट्रांजिशन एरी साइन में 22 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हो गया, और ये ट्रांजिशन रहेगा 30 अप्रैल 2024 तक। यानी कि उसके बाद जुपिटर टॉरस साइन में आ जाएंगे, मूव कर जाएंगे। और ये ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ था जब जुपिटर ने एंटर किया था अश्विनी नक्षत्र में, 1 नंबर राशि अश्विनी नक्षत्र। और अभी जुपिटर ने 21 जून 2023 को भरणी नक्षत्र में ट्रांजिशन स्टार्ट कर दिया, अश्विनी नक्षत्र को छोड़ दिया। अब इस टाइम जुपिटर भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। भरणी नक्षत्र शुक्र देव का है और अश्विनी नक्षत्र केतु देव का है। इस साइन में 3 नक्षत्र मिलते हैं और तीसरा मिलता है कृतिका नक्षत्र, उसका एक ही चरण है, फर्स्ट चरण है उसका, बाकी उसके 3 चरण टॉरस साइन में मिलते हैं। तो कृतिका नक्षत्र जो है सूर्य देव का है। तो नेचुरली जुपिटर जो है इन तीनों नक्षत्रों को ट्रांजिट करते हुए टॉरस साइन में प्रवेश कर जाएंगे 30 अप्रैल 2024 को। तो लगभग 1 साल की ट्रांजिशन ये रहेगी। और इसमें जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना भी तय है। रेट्रोग्रेटेड पोजीशन में जुपिटर आएंगे 4 सितंबर 2023 से, और 30 दिसंबर 2023 तक जुपिटर विल बी रेट्रोग्रेटेड। और इसी पीरियड में जब ये रेट्रोग्रेड होंगे अश्विनी नक्षत्र में, तो पीछे की तरफ भरणी नक्षत्र में रेट्रोग्रेड होंगे और पीछे की तरफ चलते हुए फिर अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और वो करेंगे, ये अश्विनी नक्षत्र में दोबारा प्रवेश करेंगे 27 नवंबर 2023 को। ये डेट्स आपके लिए नोट करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो हम आगे चीज़ें बताएंगे उस पर ये अप्लाई होंगी। 27 नवंबर 2023 को जुपिटर विल अगेन एंटर इनटू अश्विनी नक्षत्र ऑफ केतु, और उसी नक्षत्र में ये रेट्रोग्रेटेड पोजीशन में रहेंगे। और 3 फरवरी 2024 को ये वापस भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे, लेकिन इनका रेट्रोग्रेशन रहेगा 30 दिसंबर 2023 तक। उसके बाद फिर मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। 30 दिसंबर 2022 के बाद फिर मार्गी हो जाएंगे, फिर भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। कब प्रवेश करेंगे? 3 फरवरी 2024 को। और भरणी नक्षत्र से ये फिर कृतिका में मूव करेंगे 17 अप्रैल 2024 को। वहाँ एक ही चरण है कृतिका नक्षत्र का, और 17 अप्रैल 2024 से लेके 30 अप्रैल 2024 तक ये कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में रहेंगे और फिर ये टॉरस साइन में मूव कर जाएंगे।
तो दोस्तों ये तो होगी जुपिटर की ट्रांजिशन की जर्नी नक्षत्र वाइज, जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब इस ट्रांजिशन को देखने के लिए आपको जुपिटर को भी देखना है, जुपिटर किन हाउसेस से बिलोंग कर रहा है आपके चार्ट में उनको भी देखना है, मंगल को भी देखना है, क्योंकि मंगल की राशि में जुपिटर बैठे हुए हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, और नक्षत्र के लॉर्ड को भी देखना है। अगर अश्विनी में ट्रांजिशन हो रही है तो फिर केतु को देखना है, भरणी में हो रही है तो फिर शुक्र को देखना है, कृतिका में हो रही है तो फिर सूर्य देव को देखना है। जब तक इन प्लैनेट्स को आप नहीं देखेंगे, इनकी प्लेसमेंट नहीं देखेंगे, आपको इसके रिजल्ट्स पे आप जंप कर ही नहीं सकते। जनरल प्रिडिक्शंस बहुत हैं, जनरल प्रिडिक्शंस दे दें, लेकिन वो आपके चार्ट पे अप्लाई हो या ना हो ये गारंटी नहीं है इसकी। तो इसलिए इसकी बारीकी में जाना बहुत ज़रूरी है, और फिर ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जुपिटर आपके असेंडेंट के हिसाब से आपका योग कारक प्लैनेट है या नहीं है, या मारक प्लैनेट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है, ये भी तो देखना बहुत ज़रूरी है। और फिर जो 1 नंबर राशि है वो आपके चार्ट में कहाँ पड़ी हुई है, क्या वो छठे, 8वें, 12वें में पड़ी हुई है, तीसरे में है, या किसी ट्राइन हाउस में है, या केंद्र में है, वो कहाँ पड़ी हुई है। तो इन सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि जुपिटर का ट्रांजिशन जो 1 नंबर में हो रहा है, उस राशि में आपके लगन चार्ट में, नेटल चार्ट में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, और उस प्लैनेट के ऊपर ये जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। क्योंकि नेटल चार्ट में सपोज आपका चंद्र बैठा हुआ है 1 नंबर में, यानी बर्थ चार्ट में, अब जुपिटर की ट्रांजैक्शन 1 नंबर में भी हो रही है और मून के ऊपर भी हो रही है। तो मून के ऊपर ट्रांजिशन के क्या रिजल्ट्स मिलेंगे और 1 नंबर में क्या मिलेंगे, इन सब चीज़ों को देखना। हो सकता है आपके 1 नंबर में 4 प्लैनेट्स बैठे हों, ये और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इस तरीके से किसी ट्रांजिशन को एनालाइज करना बहुत आसान नहीं है, और ट्रांजिशन के फल टेम्परेरी होते हैं, ट्रांजिशन के फल उन्हीं पीरियड में होते हैं, लेकिन हमारी जो अपनी दशा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, मेरा ये मानना है। आपको 25%, 20% ट्रांजिशन के फल मिलते ज़रूर हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ जो प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है आपके चार्ट में, वो घर एक्टिवेट हो जाता है, आपको हरकत में आ जाता है, आपको कुछ रिजल्ट्स देने के लिए। तो अब दोस्तों एक चीज़ इसमें और मेंशन करना ज़रूरी है, जब जुपिटर ने ट्रांजिट स्टार्ट किया तो इस 1 नंबर साइन में ट्रांजिशन दूसरे प्लैनेट्स की भी चल रही थी, राहु की भी चल रही थी, सूर्य की भी चल रही थी, बुध की भी चल रही थी। धीरे धीरे सूर्य और बुध मूव कर गए, क्योंकि उनका ट्रांजिशन पीरियड कम रहता है, अबाउट 1 महीने के आसपास रहता है। अब इस टाइम राहु जो है अभी भी जुपिटर के साथ बैठे हुए हैं, नेचुरली राहु भी इन्फ्लुएंस करते हैं, और जुपिटर जो है वो कंटिन्यूसली इस राशि में लंबे टाइम तक रहेंगे, जबकि राहु जो है यहाँ से मूव कर जाएंगे 30 अक्टूबर 2023 को। राहु क्योंकि रेट्रोग्रेडेड पोजीशन में रहते हैं, इसलिए राहु यहाँ से 12 नंबर साइन में, पाइसेस साइन में एंटर कर जाएंगे 30 अक्टूबर 2023 को। तो ये तो हो गई हमारी डिटेलिंग आपकी नक्षत्रों की और डेट्स की। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर ली होगी, दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बड़ा खराब हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, जुपिटर जो है अश्विनी नक्षत्र में जब ट्रांजिट करता है तो उसके मेन हम 5-7 पॉइंट्स आपको बता देते हैं। अश्विनी नक्षत्र जो है वो केतु देव का है। अश्विनी नक्षत्र जो है, अश्विनी कुमारा इसके डिटी हैं। अश्विनी कुमारा जो थे वो हमारे देवों के हीलर थे, फिजिशियंस थे। तो अश्विनी कुमारा का संबंध कहीं ना कहीं हीलिंग से, ट्रीटमेंट से, और जो अश्विनी नक्षत्र है ये बहुत ही तेज नक्षत्र है, अग्नि का नक्षत्र है, और केतु देव का है।
केतु भी अग्नि कारक ही है, मंगल से बहुत ज्यादा है। तो जुपिटर हालांकि मित्र राशि में है, मंगल की राशि में है, लेकिन इसमें जब भी जुपिटर अश्विनी नक्षत्र में आपको मिलेंगे तो आपको दो चीजों को जरूर देखना है। एक तो आपको देखना है मंगल आपके नेटल चार्ट में कहां बैठा हुआ है, और दूसरा आपने देखना है केतु आपके नेटल चार्ट में कहां बैठा हुआ है। ये ट्रांजिशन जब रहेगी तो ये उसी के हिसाब से ही फल देगी आप। और जिस घर में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है आपके, जिस घर में अकॉर्डिंग टू बर्थ चार्ट, लगन चार्ट, उस घर को एक्टिवेट कर देगा, चाहे वो ऑस्पिशियस है या इनऑस्पिशियस है। अगर ये इनऑस्पिशियस हाउस को एक्टिवेट कर रही है और मंगल बहुत अच्छा बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर आपके 8वें घर में 1 नंबर राशि बैठी हुई है और जुपिटर 8वें घर में ट्रांजिट कर रहा है आपके लगन चार्ट में, अब 8वां घर एक्टिवेट हो गया। 8वां घर किस चीज का है? 8वें घर का सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है? डेथ एंड लाइफ का घर है, स्ट्रगल का घर है, प्रॉब्लम्स का घर है, सडन इवेंट्स का घर है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, लंबी बीमारियों का घर है। अब इसमें मंगल देव अगर आपके नेटल चार्ट में एक्सॉल्टेड बैठे हुए हैं, मान लिया, तो ये आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड इनहेरिटेंस का योग बना देगा यहां पर जुपिटर ट्रांजिट करता हुआ। और वो तब बनाएगा जब कोई इस तरह की इवेंट प्रोबेबल होगी आपकी लाइफ में। भाई आप 5 साल के बच्चे हैं तब थोड़ी बनाएगा। अगर आप इनहेरिटेंस का कुछ मसला आपके घर में चल रहा है तो इस ट्रांजिशन में इसका फैसला हो जाएगा। अगर आप ओल्ड एज में हैं, कोई प्रॉपर्टी से आपका लेना देना नहीं है, तो हो सकता है कुछ बीमारी से आपको राहत मिल जाए, मंगल जो है आपको निकाल दे उसमें से, कोई लंबी बीमारी से। अगर मंगल सपोज 12वें घर में ही बैठा हुआ है और आपका 1 नंबर में 8वें घर में ये ट्रांजिशन हो रही है, तो आपके हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बनेंगे और हो सकता है कुछ सर्जरीज वगैरह का भी योग बन जाए। मंगल 6 में बैठा हुआ है तो भी आपकी लाइफ में कुछ कोर्ट केसेस का योग बन सकता है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपकी फैमिली में चल रही थी 8वें घर से, और अब वो मंगल उसको अंजाम दे देगा, कहीं ना कहीं लिटिगेशन में आपको डाल देगा। अगर आपके 6ठे घर में ये ट्रांजिशन चल रही है, 6ठे घर में 1 नंबर राशि है, हम बहुत ही जनरल चीजें आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप उनको अप्लाई करके अपने चार्ट को खुद ही रीड कर लें। हमें तो पता नहीं है हम 4 चीजों को कैसे स्टडी करेंगे एक चार्ट पे, हमें आपके चार्ट के बारे में तो पता नहीं है। और ये इसके फल मिलेंगे आपके चार्ट के बेसिस पे ही। अभी तो हमने मंगल को ही डिस्कस कर रहे हैं, केतु को तो किया ही नहीं। अगर सपोज ये 6ठे घर में ट्रांजिशन चल रही है, गुरु की 1 नंबर राशि पड़ी हुई है 6ठे घर में और ये ट्रांजिशन चल रही है, अब 1 नंबर जो राशि है वो 6ठे घर में किस में आएगी? वो आएगी सर मंगल के स्कॉर्पियो असेंडेंट के चार्ट में। अब यहां पर जो जुपिटर है वो आपके 5वें घर का मालिक है और वेल्थ के घर का मालिक है, 6ठे घर में आ गया। और मंगल सपोज 8वें घर में घुस गया या 12वें में चला गया या बैठा हुआ है आपके नेटल चार्ट में, यानी कि तो यहां पर आपकी वेल्थ का नुकसान हो जाएगा। मतलब ये घर आपकी वेल्थ का नुकसान करवा देगा, आपके लिटिगेशन में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी अगर कोई चल रहा है तो। अगर कहीं पैसा आप लगा रहे हो इस पीरियड में या लगा रहे हो या प्रोसेस में है कोई बिजनेस में, तो यहाँ नुकसान हो जाएगा और डेट्स वगैरह आपके ऊपर चढ़ के और रिपे करने में दिक्कत आ जाएगी अगर मंगल 8वें में है या 12वें में है। अब दोस्तों इसमें अगर अश्विनी नक्षत्र में
जुपिटर का ट्रांजिशन है तो केतु की पोजीशन देखना भी बहुत जरूरी है नेटल चार्ट में। अगर सपोज केतु इसमें खराब घरों में बैठा है तो पोजीशन 100% ये इवेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी आपकी लाइफ में। और केतु अगर कहीं ऑस्पिशियस घर में बैठा है, यानी कि केतु सपोज आपके मंगल अच्छे घर में बैठ गया, केतु खराब घर में बैठ गया, तो आप कॉम्प्लिकेशंस को फेस करते हुए मंगल आपको बेनिफिट्स दिलवा देगा। कॉम्प्लिकेशंस फेस जरूर करनी पड़ेंगी क्योंकि एक प्लैनेट खराब बैठा हुआ है। ऐसे ही अगर मंगल खराब है और केतु अच्छा है तो भी आप कहीं ना कहीं उलझनों में से स्ट्रगल करते हुए अपने बेनिफिट्स की तरफ निकलोगे। अब देखिए, आपके नेटल चार्ट में जुपिटर कुछ भी है, कहीं बैठा हुआ किसी भी घर का मालिक है, लेकिन जुपिटर जब एक नंबर में ट्रांजिट कर रहा है तो वो आपके सेकंड हाउस और आपके अगर स्कॉर्पियो लगन है तो वो सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस को इम्पैक्ट कर रहा है, उन्हीं के ही फल दे रहा है। बच्चों की लाइफ में स्ट्रगल, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स, स्टॉक मार्केट में हानि, गैम्बलिंग में दिक्कत, पेरेंट्स की एक्यूमुलेटेड वेल्थ में लॉस, डेट्स का सीन बनाएगा, लिटिगेशन एक्टिवेट कर सकता है अगर मंगल भी खराब बैठा हुआ है तो। अब मंगल सपोज बहुत अच्छा बैठा हुआ है, मंगल सपोज आपका 10वें घर में बैठा हुआ है दिशा बली होके, लगन का मालिक, तो फिर आपका ये प्रोफेशन के लिए डेट वगैरह आपको रेज करना पड़ेगा जिसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अगर मंगल चौथे घर में बैठा हुआ है तो आप मकान अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाने के लिए डेट आपका अप्रूव हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट दिस बाइंग ए हाउस और बिल्डिंग ए हाउस। तो इस तरीके से आपने वर्कआउट करना है, प्रेडिक्शंस को निकालना है। अब देख लेते हैं कि जो जुपिटर है वो किन किन घरों में जाके कॉम्प्लिकेशंस देगा। देखिए, अगर आपका जुपिटर 8वें घर में ट्रांजिट कर रहा है, 6ठे में कर रहा है या 12वें में कर रहा है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ट्रबल्स में से निकलना ही पड़ेगा। ऑब्स्टेकल्स में, कॉम्प्लिकेशंस में, फाइनेंसिस में, डेट्स में, लिटिगेशन में, लोन्स में, लड़ाई झगड़े में और बीमारी में, लंबी बीमारी में, 6ठे, 8वें, 12वें में अगर ये ट्रांजिशन हो रही है तो अब उन चीज़ों से आप निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, उसके लिए आप मंगल को देखो और केतु को देखो। अगर मंगल अच्छा बैठा हुआ है, क्योंकि मंगल बहुत ही फास्ट प्लैनेट है, अगर मंगल ट्राइन हाउस में है, केंद्र में है, भाग्य में है, लगन में है, तो फिर आप उन ट्रबल से निकल जाओगे। और अगर केतु भी अच्छा बैठा हुआ है तो 100% ये योग बनेगा निकलने का। अगर एक प्लैनेट खराब है और एक अच्छा है तो आप निकल तो जाओगे लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, कहीं ना कहीं चीज़ें छूट जाएंगी, नुकसान हो जाएंगे। आप बीमारी से निकल तो जाओगे 8वें घर में अगर गुरु का ट्रांजिशन है और केतु खराब बैठ गया, मंगल ठीक बैठ गया, उस बीमारी से टेम्परेरी आप ठीक तो हो जाओगे लेकिन बीमारी रह जाएगी। आप कोई केस में फंसे हुए हो, केस का फैसला तो हो जाएगा लेकिन हो सकता है उससे फ़ायदा आपको उतनी ना हो जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एक प्लैनेट अगर खराब होगा, एक अच्छा होगा, तो कुछ मिले जुले रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बनेगी। अब केतु को देख रहे हैं क्योंकि नक्षत्र का लॉर्ड है अश्विनी का, मंगल को देख रहे हैं क्योंकि डिस्पोजिटर, इनको तो देखना ही पड़ेगा आपके नेटल चार्ट में। और दोस्तों वो घर एक्टिवेट जरूर हो जाएगा। अब जैसे हम फॉर एग्जाम्पल जुपिटर की ट्रांजिशन 5वें घर में चल रही है। 5वां घर किसका है? बच्चों का है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं और उनका एजुकेशन में या सेटलमेंट के टाइम चल रहा है तो बच्चों का एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहेंगी।
अगर आप कोई बच्चा प्लान कर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं, आप अभी यूथ में हैं, तो उसकी एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो फिर आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप को ये इन्फ्लुएंस करेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं या किसी भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, तो ये उसको एक्टिवेट करेगा। आप किसी फिल्म इंडस्ट्री से, आर्ट से, या उसका कोई काम है आपका, तो उसको ये एक्टिवेट अच्छा कर देगा। तो कहने का मतलब ये है, जिस घर में जुपिटर की ट्रांजिशन हो रही है, ये उनको एक्टिवेट कर देगा। अब उस एक्टिवेशन के बाद रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, उसमें मंगल और केतु को देख लो अपने चार्ट में, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी आपको। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, तो आप रिजल्ट्स निकाल ही लोगे और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें जुपिटर की ट्रांजिशन में चल रही हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि जुपिटर दूसरे प्लैनेट्स पे जब ट्रांजिट करता है तो वो कैसा करता है। जुपिटर अगर चंद्र पे ट्रांजिट कर ले, सपोज 1 नंबर में जुपिटर 5वें घर में ट्रांजिट कर रहा है और चंद्र भी वहां बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि बहुत लव फीलिंग्स रहेंगी, माता से आपकी कनेक्शन बन जाएगा, हो सकता है आप उनसे रिलेशनशिप आपकी ज़्यादा मजबूत हो जाए, इमोशनल कनेक्ट बन जाएगा। माता की सेवा के बारे में आपके ख्यालात रहेंगे कि यार मैंने मदर की सेवा नहीं की, मैं दूर हूँ, तो मैं कैसे करूँ। किसी ना किसी तरीके से आपका कनेक्ट बनेगा अपनी माँ से। और ऐसे ही आपकी जो अच्छी फीलिंग्स हैं उसमें आपकी विजडम आएगी। यू विल फील गुड फॉर एवरीथिंग। एक अच्छी फीलिंग्स है तो हर चीज़ के बारे में आप अच्छा सोच रहे हो। 5वें घर में ट्रांजिशन है, बच्चों से प्रेम बढ़ जाएगा, बच्चों के बारे में आप ज़्यादा सोचोगे, बच्चों के ऊपर पैसा लगाओगे, बच्चों की केयर करोगे, बच्चों को सेटल करने में आप सपोर्ट ज़्यादा कर दोगे अगर 5वें घर में ये ट्रांजिशन है। अगर किसी से आपका प्रेम चल रहा है तो इसका जो है ये और गहरा हो जाएगा। अगर चंद्र के ऊपर जुपिटर ट्रांजिट 5वें घर में कर रहा है तो। अब मंगल जो है सपोज खराब बैठा हुआ है, तो ये रुकावटें ज़रूर देगा। हालांकि आप इमोशनल हो जाओगे, कनेक्ट हो जाओगे, लेकिन मंगल फिर भी आपको कुछ ना कुछ रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स देगा अगर मंगल 8वें में बैठा हुआ है। अगर मंगल बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं आपका जो प्रेम गाथा है इसको अगला एक लेवल मिल जाएगा। हो सकता है आप शादी कर लो, हो सकता है कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्गर हो जाए। तो इस तरीके से इसको देखना है, इस ट्रांजिशन को। जुपिटर का ट्रांजिशन चंद्र पे अच्छा रहता है, मोटी सी बात है। जुपिटर का ट्रांजिशन मंगल पे भी बहुत अच्छा रहेगा। मंगल अगर अपनी राशि में बैठा हुआ है, जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, तो बहुत सारे काम आपके ऑस्पिशियस काम एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्योंकि मंगल एक्शन का कारक है। इस टाइम में आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाओगे और एक्शन ले लोगे। कोई भी काम है आपका जो फंसा हुआ है, रुका हुआ है, अटका हुआ है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप में करेज आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगी उस एक्शन को लेने के लिए। ऐसे ही अगर बुध पे ट्रांजिशन हो रही है तो अब ये आपकी जो इंटेलिजेंस है ये विजडम की तरफ बढ़ जाएगी। बुध क्या है? इंटेलिजेंस का कारक है और गुरु है विजडम। तो कहीं ना कहीं आप पहले चतुर थे, चालाक थे, डिप्लोमेटिक थे, ये सारी चीज़ें ओवर रूल कर रही थी आपकी पर्सनैलिटी में, लेकिन अब आपकी विजडम भी उसमें मर्ज हो जाएगी, मिंगल हो जाएगी। ये टाइम जो ट्रांजिशन का रहेगा इसमें आप वाइजली बातें करोगे, सिर्फ आप इंटेलिजेंटली नहीं बातें करोगे, उसमें एक विजडम भी झलकेगी, एक फिलॉसफी भी झलकेगी, एक आइडियोलॉजी भी झलकेगी। तो ये तब होता है जब बुध पे जुपिटर का ट्रांजिशन रहता है। अगर सूर्य पे आ जाए तो ये ग्रोथ, प्रमोशन, सरकारी काम, सरकारी नौकरी में प्रमोशंस, अप्रिसिएशन, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, नाम, आपके नेम, फेम, रिकॉग्निशन, समाज में प्रतिष्ठा, ये उस चीज़ को बढ़ावा दे देगी।
बस इसमें ये कंडीशन ये है कि ये कोई अच्छा घर होना चाहिए, ऑस्पिशियस घर होना चाहिए। अगर चौथे घर में ये ट्रांजिशन सूर्य के ऊपर चल रही है तो घर में नाम हो जाएगा, फैमिली परिवार में नाम हो जाएगा। 10वें घर में अगर सूर्य पे जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि सूर्य आपका नेटल चार्ट में है, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ये चमका देगा आपको, ग्रोथ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स, तरक्की, ये सारी चीजें दिलवा देगा। और 9th हाउस में तो ट्रैवल्स करवा देगा, लंबी ट्रैवल्स करवा देगा, रिलीजियस एक्टिविटीज में घुसा देगा, कुछ धार्मिक कामों में आपका मन लगेगा, रुचि रहेगी और आप कुछ ना कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा के पात्र बन जाओगे। अगर 12वें में है तो विदेश यात्रा ये पॉसिबल हो सकता है। तो अब आते हैं हम गुरु के ऊपर ट्रांजिशन, बहुत ऑस्पिशियस है। ये डबल गुरु हो गया, तो यहां तो फिलॉसफी है, विजडम है, एक्शन है, वेल्थ है, मैरिज है, चाइल्ड बर्थ है, बच्चों की सेटलमेंट है, एजुकेशन है, इन सब चीज़ों के लिए पॉजिटिव है ये, अगर ये पॉजिटिव हाउस में ट्रांजिशन हो रही है तो। अगर ये नेगेटिव हाउस में भी ट्रांजिशन हो रही है तो भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन ऑब्स्टेकल्स फेस करने के बाद, कॉम्प्लिकेशंस फेस करने के बाद। अब आते हैं गुरु की ट्रांजिशन अगर आपके नेटल चार्ट पे शुक्र पे हो रही है तो ये आपके संबंधों को इम्प्रूव कर देगी, मैरिड लाइफ को इम्प्रूव कर लेगी, मैरिज का योग बना देगी। अगर किसी छुपे हुए घर में 8वें में है तो एक्स्ट्रा मैरिटल में ले जाएगी, 12वें में है तो बेड प्लेजर्स में ले जाएगी। ये आपको उल्टे और सीधे दोनों रिजल्ट्स देगी, लेकिन आप, हाँ, यू विल एंजॉय द एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप और लव रिलेशनशिप इफ यू आर नॉट मैरिड, लिविंग वगैरह में आप, ये आपको ले जाएगी और आप भोग का आनंद लोगे, चाहे वो वेल्थ का हो, चाहे वो सेक्स का हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स का हो, चाहे वो पत्नी से हो, तो कहीं ना कहीं ये भोग की तरफ ले जाएगी। और उसमें आदमी, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, शुक्र पे जुपिटर का ट्रांजिशन इस तरह के रिजल्ट्स देगा आपको। और शनि पे अगर ये जुपिटर आ गया, शनि तो नीच का हो जाता है, अब यहां पर आप अपनी हेल्थ से पीड़ित होंगे, लेकिन ये जुपिटर की ट्रांजिशन आपको रिलीफ दे देगी। आप बहुत हार्डशिप में रहे होंगे, हार्डशिप आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रही होगी, और कहीं ना कहीं आपको हड्डियों से रिलेटेड, अर्थराइटिस से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ ट्रबल्स रही होंगी, जिसमें इस पीरियड में हो सकता है आपकी हीलिंग हो जाए, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र तो हीलिंग का ही है। तो हीलिंग हो जाए, आपकी तबीयत ठीक रहने लगे, आप में कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, कुछ ऑप्टिमिज्म आ जाए, क्योंकि आशावादी विचार कौन देता है? जुपिटर ही देता है। और आपके जो कर्मा होंगे उसमें कुछ जुपिटर माफी भी करवा जाएगा। शनि जो है यहाँ कर्मों के फल देता है, एक लंबी हेल्थ में एक लंबी पीड़ा देता है जब नीच का बैठ जाता है 1 नंबर में। और जुपिटर जो है ये ब्लेसिंग्स का प्लैनेट है, ये शनि को कहता है माफ कर दो। इसकी ट्रांजिशन शनि को एक मैसेज दे के जाएगी कि नहीं, अब छोड़ो, बहुत हो गया, तो इसलिए रिलीफ मिलेगा। और जुपिटर की ट्रांजैक्शन अगर केतु पे आ जाए तो स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष की तरफ ले जाती है, और राहु पे आ जाए तो हमारी विजडम कुछ टेक्नोलॉजी की तरफ यूज होती है, कुछ इनोवेशन की तरफ यूज होती है, केतु की ऊपर भी कुछ रिसर्च की तरफ यूज होती है, और राहु में कुछ इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, और कभी कभी कुछ गलत चीज़ों में भी यूज होती है। यानी कि अगर 8वें घर में ट्रांजिशन हो जाए तो हमारी विजडम कुछ डिप्लोमेसी में, कुछ मैनिपुलेशन में, कुछ ब्राइब्स में, कुछ गलत काम करने में भी यूज होती है। तो दोस्तों, ये 9 प्लैनेट्स पे मैंने आपको ट्रांजिशन के बड़े ब्रीफ रिजल्ट्स बताए हैं, बहुत ही बेसिक। हालांकि रिजल्ट्स बहुत हैं, फॉर एंड वाइड है। अगर हम उन पे जंप करने लगें तो हमारी वीडियो कई घंटों की बन जाएगी, जो कि कोई देख ही नहीं पाएगा। तो जुपिटर की ट्रांजिशन
अगर आपके 1 से 2 प्लैनेट्स के ऊपर है तो उन रिजल्ट्स को आप मिक्स कर लो। लेकिन वो ट्रांजिशन आपको फल कैसे दे रही है, अल्टीमेटली आपने ये चार्ट में देखना है। वो फल आपने देखना है केतु और मंगल की प्लेसमेंट नेटल चार्ट में कहाँ है। अब देखिए दोस्तों, जुपिटर अब इस टाइम भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है। अब आपने देखनी है शुक्र और मंगल की प्लेसमेंट। शुक्र और मंगल की प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में बहुत अच्छी है तो फिर कोई डरने की जरूरत नहीं। चाहे ये ट्रांजिशन छठे, 8वें या 12वें घर में क्यों ना हो, अगर शुक्र और मंगल आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड है तो आपको ये अच्छे ही रिजल्ट्स देगी। लेकिन कुछ न कुछ परेशानियां भोगने के साथ साथ और कुछ न कुछ फैसले भी हो जाएंगे। और अगर किसी ऑस्पिशियस हाउस में है, अब फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, अगर जुपिटर की ट्रांजिशन आपके चार्ट में भाग्य में चल रही है, भाग्य में चलेगी तब जब 5 नंबर का लगन होगा, लियो लगन होगा, सिंह लगन, तो इसका मतलब आपके भाग्य में जुपिटर की ट्रांजिशन चल रही है। हम रेंडमली हम कुछ चार्ट्स पकड़ रहे हैं जिसमें आपको पता लग जाए कि ये कैसे इसको हमने प्रिडिक्ट करना है, एनालाइज करना है अपने चार्ट पे। तो जुपिटर यहां पर मालिक है 5वें और 8वें घर का। 5वें घर में उसकी मूल त्रिकोण राशि है, भाग्य में वो बैठा हुआ है। तो क्या करेगा, आपके बच्चों के घर का मालिक है ना, बच्चों के घर को फॉरेन कंट्रीज की ट्रैवल्स में ले जाएगा, आपको रिलीजियस बना देगा। आप रिलीजियस एक्टिविटीज में आपकी एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, आप कुछ मिस्टिकल हो जाओगे, कुछ ऑकल्ट में भी इंटरेस्ट लेने लगोगे, कुछ आप जो है कुछ ज्ञान की प्राप्ति दोबारा लेना शुरू कर दोगे। अगर आपकी अप्रोप्रिएट एज है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में दोबारा एंट्री मार सकते हो। अगर आपकी ज़्यादा एज है तो फिर रिलीजियस एक्टिविटीज़ में घुसोगे। आपकी मिडिल एज है तो हो सकता है आपके बच्चे बाहर हों या आप विदेश की यात्रा में निकल जाओ। अगर जुपिटर 9वें घर में ट्रांजिट कर रहा है और मंगल 12वें में जाके बैठ गया तो 100% फॉरेन की ट्रैवल्स रहेंगी। इसमें अगर मंगल 12वें घर में आपका नीच का बैठ गया तो कुछ हेल्थ में भी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि 4 नंबर राशि 12वें में, हेल्थ में आपके मसल्स में आपके प्रॉब्लम रहेगी, टांगों में दर्द रहेगा। लेकिन जुपिटर अब 9वें घर में है तो आपकी ट्रैवल्स वगैरह ये करवा देगा। तो जुपिटर ने किसको इन्फ्लुएंस किया, 5th हाउस को और 8th हाउस को और 12वें घर को, क्योंकि मंगल वहां चला गया। तो इसी तरीके से एक और चार्ट हम ले लेते हैं। अगर जुपिटर की ट्रांजिशन, हम एक नेगेटिव चार्ट ले लेते हैं, टॉरस असेंडेंट। टॉरस में जुपिटर आपको पता है ये 8वें घर का मालिक है। अब जुपिटर की ट्रांजिशन रहेगी 12वें घर में। अब 8वें घर का मालिक 12वें घर में ट्रांजिशन दे रहा हो तो हेल्थ को अफेक्ट करता है। हेल्थ आपकी कहीं ना कहीं सफ़र कर रही होगी इस ट्रांजिशन के बीच में, यू विल बी सफरिंग, क्योंकि 11वें घर का मालिक है, 11वां भी बीमारी का है और 8वां लंबी बीमारी का है। हो सकता है डायबिटीज़ जैसी कोई बीमारी, अगर शुक्र भी ठीक नहीं है तो आप उससे सफ़र कर रहे हो। लंबी बीमारी होती है डायबिटीज़। और गुरु जो है, गुरु और शुक्र की बीमारी है, ये शुक्र भी खराब होना चाहिए इसमें। अब आप सफ़र कर रहे हैं और मंगल देव अगर आपके भाग्य में ही बैठ गए, 9वें घर में बैठ गए, तो आप समझो इस बीमारी से निकल जाएंगे, या इस बीमारी का जो असर है वो बहुत ही मिनिमम रह जाएगा। कुछ आप इस तरह की हीलिंग वगैरह में आ जाएंगे। अगर केतु के नक्षत्र में है, इस तरह की कोई मेडिसिन आपको मिल जाएगी, कोई दवाई मिल जाएगी, कोई ट्रीटमेंट मिल जाएगा, जिससे आप इस बीमारी से आपको निजात मिलने की पूरी संभावना रहेगी जुपिटर की ट्रांजिशन के टाइम। तो इस तरीके से आपने इन प्रेडिक्शंस को एनालाइज करना है, वर्कआउट करना है। देखिए क्या है कि
एक चार्ट है सपोज एक असेंडेंट का, अब इसी असेंडेंट को ही ले लेते हैं, टॉरस असेंडेंट है। अब इसमें केतु कहीं बैठा हुआ है आपके नेटल चार्ट में, मंगल कहीं बैठा हुआ है, जुपिटर पता नहीं मतलब जो है कितने डिग्री का बैठा हुआ है, जुपिटर किस नक्षत्र के ऊपर, किस प्लैनेट के ऊपर बैठा हुआ है, और फिर कंजंक्ट आस्पेक्ट किस प्लैनेट का है। तो देर आर 20 ऑफ थिंग्स विच विल डिसाइड द एक्चुअल रिजल्ट्स इन योर चार्ट। तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं, मैं नहीं देख सकता। मैं तो आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपने इस तरीके से देखना है। अगर मैंने आपको एक फार्मूला, एक गाइड कर दिया, एक रास्ता बता दिया आपको, तो उस रास्ते पे जाके आप एनालाइज कर सकते हो और आप देखोगे वो सटीक बैठेंगी चीज़ें। 80-90% रिजल्ट्स आपको उसमें लगेंगे कि निकल रहे हैं। अभी जुपिटर की ट्रांजिशन काफ़ी बकाया है, तो उसमें आप जब जुपिटर दोबारा अश्विनी में आएगा तो केतु की पोजीशन देख लेना मंगल के साथ। और रेट्रोग्रेटेड जुपिटर के बारे में हम आपको बता दें, रेट्रोग्रेटेड जब भी कोई प्लैनेट होता है, अगर ये ऑस्पिशियस हाउस में हो, अच्छी डिग्निटी में बैठा हो, तो इसके रिजल्ट्स फास्ट हो जाते हैं और ज़्यादा बढ़िया हो जाते हैं। अगर यही प्लैनेट खराब बैठा हो, खराब डिग्निटी में हो, तो इसके बुरे फल तेज़ी से मिलते हैं। बस यही फ़र्क है रेट्रोग्रेशन का। ऐसा कोई हाई टेक नहीं है रेट्रोग्रेशन की थ्योरी। बस ये आपको, क्योंकि रेट्रोग्रेटेड प्लैनेट थोड़ा सा अर्थ के नज़दीक आ जाता है और हमें फल तेज़ी से देता है। बुरे देगा या अच्छे देगा, वो तो आपने उसको ये देखना है कि वो रेट्रोग्रेटेड बैड पोजीशन में है या गुड पोजीशन में है, उसकी पोजीशन ही देखनी है बेसिकली। तो उसके बाद ये कृतिका नक्षत्र में जब जुपिटर ट्रांजिट करेंगे, वो थोड़े टाइम के लिए करेंगे, 17 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। उसके बाद फिर करेंगे तो सही कृतिका नक्षत्र में, लेकिन वो साइन चेंज हो जाएगा, टॉरस साइन आ जाएगा। तो इन दिनों में 13 दिनों में, 14 दिनों में, आपने 13 दिनों में ये देखना है कि आपको जुपिटर, देखो रिजल्ट्स हर नक्षत्र में रिजल्ट बदल जाएंगे। आप ये मत सोचो आपके ही चार्ट पे जुपिटर जब केतु में होगा तो कहीं ना कहीं हीलिंग से रिलेटेड अब इसमें भी जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में हीलर्स हैं, जो लोग, उनके लिए बहुत अच्छी ट्रांजिशन है, उनको रिजल्ट्स तेज़ी से मिलेंगे। और जब भरनी नक्षत्र में आएगा जुपिटर, तो देखिए जो भरनी नक्षत्र है वो डेथ एंड रीबर्थ का नक्षत्र है, ऑकल्ट का नक्षत्र है। उसके जो देवता हैं वो यामा है। यामा, हु इज यामा? यामा इज ए गॉड ऑफ डेथ एंड लाइफ। तो उसमें टर्मोइल्स, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें ऑकल्ट, उसमें वेल्थ, क्रिएटिविटी, क्रिएशन, रिक्रिएशन, क्योंकि वेजिना का नक्षत्र है, भरनी नक्षत्र वेजिना का है। बीमारी, डेथ एंड रीबर्थ, मतलब चीज़ों का खराब होना और फिर दोबारा ठीक होना, डेथ एंड रीबर्थ। तो इन चीज़ों की शेड्स रहेंगी जब भरनी नक्षत्र में जुपिटर रहेगा। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। लेकिन शुक्र देव जो है वो वेल्थ के कारक हैं, क्रिएटिविटी के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, गाड़ियों के कारक हैं। तो इन चीज़ों को भी एक्टिवेट कर देगा जुपिटर अगर किसी अच्छे घर में ट्रांजिशन हो रही है तो। यानी कि गाड़ी आप ले सकते हो, वेल्थ इकट्ठी कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। अच्छा, सेक्स वगैरह से रिलेटेड जो इंजॉयमेंट है वो भी भरनी नक्षत्र में खूब रहेगा अगर जुपिटर कहीं छठे 8वें घर में या 12वें में है या चौथे में है या 5वें में है। चौथा घर भी हमारी इमोशंस का है, 5वां घर हमारी लव लाइफ का है, 8वां घर हिडन रिलेशनशिप्स का है, 12वां घर बैड प्लेजर्स का है। तो इन हाउसेज में भी अगर जुपिटर का ट्रांजिशन भरनी नक्षत्र में है तो इन चीज़ों को भी बढ़ावा देगा। अब वो सक्सेसफुल होंगी नहीं होंगी उसमें आप शुक्र को देखो और मंगल को देखो। अब कृतिका नक्षत्र जो है वो, कृतिका नक्षत्र सूर्य का तेज नक्षत्र है। इसका जो है ना एक जो सिंबल है इसका, वो एक तीखा यानी कि अग्नि वाला कोई शस्त्र ही समझ लो, इक्विपमेंट समझ लो।
और इसका जो इसकी देवी है वो अग्नि ही है, तेज, मतलब सूर्य का तेज वाला नक्षत्र है, तेज धार वाला। तो इसमें जो है इंसान पावर, पोजीशन, रुथलेसनेस, डोमिनेशन, सरकारी काम, अपनी पावर को तेजी से यूज करना, ये वाली सारी एक्टिविटीज कृतिका नक्षत्र में आती हैं। जुपिटर उनको एक्टिवेट कर देगा। अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं, किसी ऐसे प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में, डॉक्टर हैं, सर्जरीज वगैरह करते हैं, या आप जो है सूर्य से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन हैं, अग्नि से रिलेटेड जितनी प्रोफेशन है, सरकारी नौकरी से रिलेटेड जितनी प्रोफेशन है, उसमें जुपिटर आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा अगर अच्छे घर में ये ट्रांजिशन हो रही है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से हमने काफ़ी चीज़ों को कवर तो कर ही लिया है, और बाकी जो चार्ट्स हैं असेंडेंट वाइज वो आप देख लीजिए। आपने ये भी देखना है जुपिटर आपके चार्ट में अगर 8वें घर का मालिक है, 8वें को भी थोड़ा एक्टिवेट करेगा, 6ठे का मालिक है, 6ठे को भी एक्टिवेट करेगा, मारक है, कारक है, वो देख के ही आपने इसको एनालाइज करना है। और उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रही है, और ये ट्रांजिशन जो है अच्छी ट्रांजिशन है, क्योंकि जुपिटर का 1 नंबर में आना, 1 नंबर जो राशि है मंगल की है, जुपिटर का दोस्त है, सेनापति है, और तेज़ राशि है, फास्ट है, यहाँ चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, और एक्शन ओरिएंटेड राशि है ये, मतलब एक अंजाम मिल जाता है यहाँ पर चीज़ों को जो रुकी हुई होती हैं इस राशि में। तो अभी राहु के साथ जुपिटर है। देखिए राहु के साथ जुपिटर की भी बात कर लेते हैं। राहु जुपिटर को कभी कभी मिसलीड भी करता है, इल्यूजन में भी डालता है, हमारी विजडम को गलत डायरेक्शन में भी यूटिलाइज कर देता है। अभी राहु रहेगा, 30 अक्टूबर को राहु ने मूव करना है पाइसिस में, तो जब तक राहु जुपिटर के साथ है तो थोड़ा बहुत हमारी विजडम कभी कभी गलत डायरेक्शन में जा सकती है। हमें कुछ ऐसे थॉट्स या विचार आ सकते हैं जिसमें हम थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड्स को अडॉप्ट करके, डिप्लोमेटिक मेथड्स को अडॉप्ट करके, लोगों को रिश्वत खिला के, लोगों को पागल बना के, लोगों को इल्यूजन में डाल के हम कुछ पैसा कमाएं, तो हमारी विजडम वहाँ काम आ सकती है। ये भी थॉट जो है प्रोसेस इस कंजंक्शन में आपका रह सकता है। इससे थोड़ा सा बचें, अगर आप इससे बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु हमेशा जब भी इस तरह का थॉट प्रोसेस देता है तो ट्रबल में भी डाल देता है। ये राहु की बेसिक नेचर है, उसमें आपको शॉर्ट टर्म्स के लिए गेन्स करवा देगा, बेनिफिट्स दिलवा देगा, लेकिन आगे कुछ ट्रबल्स आ जाएंगी, कुछ नुकसान हो जाएंगे, कुछ वो जो आपने पैसा लिया है वो आपके अपने पैसे के साथ भी निकल जाएगा। तो इसलिए आप इस मिसलेड प्लानेट के लिए थोड़ा सा आप केयरफुल रहें और उस डायरेक्शन में ना घुसें जो कि गलत हो। इसलिए अपनी विजडम को अच्छी जगह यूज़ करें, इसमें जुपिटर विल ऑलवेज ब्लेस यू। Thank you very much once again. See you tomorrow. Take care of yourself and your family. If you are liking our videos, try to subscribe our channel. If you want to have some consultation, then you can contact on our numbers, and we'll be happy to interact with you. Thank you very much. Goodbye.